हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज है दिन संडे का और संडे का दिन होता है हाउसवाइफ के लिए फुल बिजी डे। कुछ हाउसवाइफ्स होती हैं उनके लिए तो फुल बिजी डे होता है, कुछ हाउसवाइफ्स के लिए हाउसवाइफ नहीं बोल सकते, उनको वर्किंग वूमेन बोल सकते हैं। उनके लिए एंजॉयमेंट का दिन होता है क्योंकि इसी दिन वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हैं, इसी दिन वो अपनी फैमिली के साथ घूमने जा सकती है और घर के कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं जो वो ये कर सकते हैं। तो बिज़ी तो उनके लिए भी होता है पर उनके लिए एंजॉयमेंट हो जाता है थोड़ा बहुत। तो हमारे लिए बिज़ी के साथ साथ एंजॉयमेंट भी होता है क्योंकि बच्चे सारे घर पे होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे कुछ बच्चे ऊपर हैं, वो अपनी दादी जी के साथ ऊपर वाले रूम की सफाई कर रहे हैं और मैं नीचे का काम संभाल रही हूँ। और आज के दिन सबकी फरमाइशें मतलब होती है, अलग अलग होती है। किसी को आलू के पराठे खाने हैं, किसी को सैंडविच खाने, किसी को कुछ खाना है। तो कुछ रेसिपीज़ होती है जो बच्चे खुद से बना लेते हैं मिलजुल के, और कुछ रेसिपीज़ जो होती है हमें बना के देनी पड़ती है। पर कई बार क्या होता है गाँव में जो है सामान नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमें अपनी रेसिपीज़ कैंसिल करनी पड़ती है क्योंकि सामान लेने के लिए हमें पास के शहर में जाना पड़ता है या मंडी में जाना पड़ता है। तो कुछ सामान तो गांव में अवेलेबल होता है, कुछ सामान नहीं मिल पाता, तो उसकी वजह से हम अपनी रेसिपीज़ कर देते हैं कैंसिल। बाकी संडे का दिन होता है एंजॉय करने का दिन और खाने पीने का दिन, घूमने का दिन। पर हाउस वाइफ के लिए होता है ये पूरा बिजी डे, वर्किंग डे तो बोल सकते हैं। तो मेरा अगर ये आपको व्लॉग इंटरेस्टिंग लगता है तो इसे आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और आगे का व्लॉग देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे आज मुझे बनाने थे कोफ्ते, क्योंकि मुझे आलू के पराठे भी बनाने थे। पर जो मम्मी और मेरे हस्बैंड जी हैं वो पराठे नहीं खाते, तो उनके लिए मुझे सब्ज़ी रोटी बनानी थी। तो उसके लिए ही मैं सुबह सुबह कोफ्ते बनाने आ गई थी किचन में। बाकी का काम बाद में करेंगे, पहले खाना पीना करेंगे। तो बाकी के काम तो चलते ही रहते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बेसन को छान लिया था और कद्दू जो है उसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, और उसके अंदर मैं डाल रही थी नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा जीरा। तो गरम मसाला मैं नहीं डालती हूँ, गरम मसाला बहुत कम सब्जियों में डालती हूँ जिनमें ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले भी बताया अपने वीडियो में कि बहुत सिंपल तरीके से सब्जियाँ बनाते हैं और सिंपल तरीके से ही खाते हैं। तो इस सब्ज़ी में मतलब जो है मैं टमाटर डालूँगी बट बिल्कुल थोड़ा सा। तो कोफ्ते की सब्ज़ी में मैं दही डालती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वैसे तो कई बार लस्सी वाले कोफ्ते हैं जो वो भी बनते हैं, पर यहाँ पे लस्सी वाले कोफ्ते कम पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं बस इसमें थोड़ा सा दही डालती हूँ टेस्ट के लिए, उससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। अच्छी तरह जो लोग दही डाल के बनाते हैं उनको तो पता ही होगा, पर मुझे हाथों से करना अच्छा लगता है क्योंकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी थी, तेल गरम करूँगी मैं अभी इस पर। तो कढ़ाई गरम हो गई थी और इसके अंदर मैं डालूँगी सरसों का तेल, क्योंकि ज़्यादातर सब्जियां सरसों के तेल में ही बनती हैं और अच्छी बनती है। कुछ सब्जियां मैं रिफाइंड में बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं तेल डाल लूँगी सबसे पहले कोफ्ते तलने के लिए, और फिर बाद में इसी कढ़ाई में जो है मैं सब्ज़ी छोंक लूँगी। तो तेल मैं उतना ही डालूँगी क्योंकि मुझे कम ही कोफ्ते बनाने हैं, तो थोड़े तेल की ज़रूरत होगी। तो जो कोफ्ते बनाने के लिए मतलब उसका मैंने पैटर्न रेडी किया है, वो थोड़ा पतला होना चाहिए, तभी कोफ्ते जो हैं वो सॉफ्ट बनते हैं। अगर वो गाढ़ा होगा तो क्या है, कोफ्ते थोड़े सख्त बन जाएंगे। तो वो ज़्यादा मतलब पतला भी नहीं करना है, ऐसे उसको बिल्कुल गोल सा नहीं बनाना है। तो बस जैसे कि थोड़ा हम पकौड़ों के लिए रखते हैं वैसे ही रखते हैं, इसलिए सॉफ्ट बनते हैं वो। तो यहाँ पे मैं कर रही थी कोफ्तों को फ्राई। तो कुछ कोफ्ते हो चुके थे, कुछ रह गए थे, बस इतने से ही बनाए थे मैंने क्योंकि 2 जनों के लिए सब्ज़ी बनानी थी। तो बाकी सब तो आलू के पराठे ही खाने वाले थे। और देखिए जो वहाँ पे टमाटर कद्दूकस किया हुआ है, बस उतना ही टमाटर डालूँगी मैं, और बाकी ये कटोरी में दही पड़ा है। तो तो जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे वो तेल थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था, तो इसलिए मैंने अलग कटोरी में निकाल दिया था, क्योंकि कोफ्ते बनाने के लिए हमें थोड़ा ही तेल चाहिए होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है प्याज और हरी मिर्ची काट के उनको अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी मैं। और एक तरफ मैंने आलू उबलने चढ़ा दिए थे बच्चों के लिए,
और ये देखिए यहाँ पे मैंने अब इसमें प्याज को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद थोड़े से टमाटर डाल दिए थे जो मैंने कद्दूकस करके डाले थे, और उसके बाद मैंने ये जो दही में मसाला मिला रखा है ये इसके अंदर डाल दिया था। तो दही का जो मसाला डाला है उसके बाद देखिए मैं इसे लगातार चलाते जाऊंगी। थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था मैंने ताकि दही फट ना जाए, क्योंकि दही को फटने का डर रहता है। तो इसे लगातार चलाते जाना है जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। यहाँ पे मसाला अच्छी तरह से भून गया था और उसने तेल छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर कोफ्ते डाल के 2 मिनट के लिए फ्राई किए थे। फिर उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था और एक उबाल आने तक पका लिया था। और जो बस कोफ्तों को ज़्यादा नहीं पकाना होता है, पानी डालने के बाद 1 या 2 उबाल ही आने देने होते हैं, वरना जो कोफ्ते वो टूट जाते हैं। तो ये देखिए मैंने बोला था संडे है तो काम आज सारा दिन ऐसे ही चलता रहेगा, मस्ती मजाक भी चलता रहेगा। यहाँ पे बच्चे और मम्मी मिलके कर रहे थे ऊपर वाले रूम की सफाई। तो देखिए यहाँ पे अब कूलर भी निकाल लिए हैं, तो मम्मी और बच्चे अब छत पे सोया करेंगे क्योंकि नीचे जो है गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये वाला कूलर है जो नीचे लगेगा, वो वाले 2 कूलर, एक कूलर वाली साइड नीचे लगेगा, तो यहाँ एक पर छत पे गर्मी आ लगेगा। गई है, तो यहाँ पे ये पता रूम की नहीं सफाई कौन चल बना रही है क्योंकि गर्मियों में लाइट का कट लग जाता है और हम ऊपर ही सोएंगे। दादी जादू निकाल ला। ऊपर रूम की सफाई हो चुकी है। दादी कह रही है कि ये चादर नीचे छोड़ दे और मैंने ये छोड़ दी है। यहाँ पर दोनों कूलर धो रहे हैं, एक तो अभी धो रहे हैं, एक धोएंगे। दादी झाड़ू निकाल रही है और ये दोनों कूलर धो रहे हैं और ये शरारतें कर रही है। बड़े नाली गले कर लेना था, नाली गले कोई नहीं, अब तो पानी लीजिए। ओहो देखो क्या मिला मुझे। क्या मिला? चुंबक। चुंबक है? अच्छा, कहाँ से मिला? वहाँ से मिला। क्या है? क्या है गुड्डू? पापा आगे नीचे। रोटी कौन खाऊंगी? छोड़ के आऊंगी ना, छोड़ के आऊंगी। बात रह गए बड़े आपके गेम क्यों नहीं आई? बड़े जा आप कर ले गया ना ये का खाती क्यों? बना दो रोटी सब्जी तो बना दी, मैं फिर भी खा लो रोटी तो। ना मत से खाओ, तुमने सिर्फ साथ दो जानी लेट जाएगी। रोटी खा एक टाबल ना, टाबला बनाई दे रोटी के बस, और टाबी में रोटी आ दे। अभी क्या करने जाता हूँ? वालू देख रहे भाई मुझे ना मार मुझे लड्डू, अरे लड्डू उसको आवाज मार, मारी मार। गुड्डू को आवाज मारी, लड्डू आवाज मारी।
उंगली पीछे कर। तो यहाँ फिर मैं वापस से आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाने थे बच्चों के लिए आलू के पराठे। तो यहाँ पे मैंने प्याज को पूरी ब्रिक काट लिया था और हरी मिर्च काट रही थी इसके अंदर डालने के लिए। तो यहाँ पे थोड़े से प्याज भी डाल दूँगी, क्योंकि प्याज के साथ जो पराठों का टेस्ट है वो थोड़ा और अच्छा हो जाता है। तो इसके अंदर अब मैं डालूँगी नॉर्मल मसाले, हल्दी नहीं, मिर्च, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। तो गरम मसाला बिल्कुल थोड़ा सा डालूँगी, गर्मियों में ज़्यादा गरम मसाला नहीं खाना चाहिए तो इसलिए। और थोड़ा सा मैंने जीरा भी डाल दिया था टेस्ट के लिए। तो कस्तूरी मेथी भी डालते हैं इसमें, पर कस्तूरी मेथी अभी ख़त्म थी। तो देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी, क्योंकि गर्मी के में बच्चों को नुकसान कर सकता है। और यहाँ पे मैं पिट्ठी को भी अपने हाथों से ही मैश कर लूँगी, क्योंकि हाथों से जितनी अच्छे से चीज़ मैश होती है उतनी चम्मच या किसी आलू मैशर से नहीं हो सकती, इसलिए मैं इसको भी अपने हाथों से मैश करूँगी। तो यहाँ पे गुड्डू बना रही थी चाय अपने लिए और मेरे लिए, क्योंकि बाकी बच्चे चाय नहीं पीते हैं, वो खाएंगे दही के साथ परोठे और ये खाएगी मलाई के साथ। ये अपनी मलाई लेके खड़ी थी, इसको सब्र ही नहीं हो रहा था, इसको ये था फटाफट से दे दो बस मुझे। तो यहाँ पे मैंने गुड्डू को बोला कि तू अपनी और मेरी चाय बना ले, इतने मैं पराठे बना लेती हूँ। मम्मी ने और इन्होंने खा लिया था खाना। तो देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे, फिर बच्चों को दे दूँगी, उसके बाद मैं भी खा लूँगी। फिर उसके बाद लगेंगे हम काम, बाकी के काम जो बचे हुए हैं। लाइट का यहाँ पे कट लग जाता है, तो कपड़े तो आज मैंने बहुत ज़्यादा लेट धोए थे, क्योंकि लाइट का कट लग गया था, 10:30 के करीब लग गया था और 1:30-2 बजे के करीब लाइट आई थी। फिर उस टाइम मैंने कपड़े धोए थे और उसके बाद आज फोल्ड मतलब तय भी मैंने बहुत लेट किए थे। नहाने के बाद ही शायद मैंने नहाना भी आज लेट ही हुआ था, क्योंकि संडे को सारा काम ही लेट हो जाता है। नहाए भी हम 2:30-3 बजे के करीब थे। आलू के परोठे ना वैसे तो सबके फेवरेट होते हैं, पर मेरे और बच्चों के तो कुछ ज़्यादा ही हैं। पर फिर भी संडे को ही बनाती हूँ मैं, कभी कभी तो संडे को भी नहीं बना पाती, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि संडे को भी नहीं बन पाते। तो मेरे को तो मेरी मम्मी के हाथ के आलू के पराठे सबसे फेवरेट लगते हैं। और दीदी मतलब मेरे जो ननंद हैं वो भी बहुत अच्छे बनाते हैं। मेरी मम्मी और दीदी दोनों सेम ही एक जैसे ही बनाते हैं, तो मुझे तो उनके हाथ के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी मायके जाती हूँ तो मम्मा को बोलती हूँ कि मेरे लिए तो बस आलू के पराठे बना दो। वहाँ पर भी हम हर संडे को आलू के पराठे ही बनाते हैं। और दीदी भी जब यहाँ पे आते हैं तो कभी कभी बना देते हैं, और या हम फाजिलका जाते हैं दीदी के पास तो वो बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पे गुड्डू ने इतने छोटे से फ्राई पैन में चाय बनाई, ये फ्राई पैन बार बार गिर रहा था, तो मैं गुड्डू को बोल रही थी कि कोई बड़ा बर्तन ले लेती, इतने छोटे फ्राई पैन में बनाई, ये बार बार गिर रहा है। तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था, पर मैं क्या करूँ। उसने सोचा कि मम्मी का काम ना बढ़े, आगे इतने ज़्यादा बर्तन पड़े हैं, तो वो छोटे से बर्तन में बना रही थी। पर मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, इतने ज़्यादा बर्तन है तो वहाँ पे एक और हो जाता, तो इतना छोटा ये भी तो मुझे साफ़ करना ही पड़ेगा, वो भी मैं कर लेती। तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था, पर मैंने उस पर गुस्सा किया थोड़ी देर। तो उसने बोला कोई बात नहीं मम्मा, मैं इसमें बना लूँगी, नहीं गिरेगी। तो मैंने बोला था अब तेरी जिम्मेदारी है। और ये देखिए इसको तो महारानी को सब्र होता ही नहीं है, कोई भी चीज़ बने इसको सबसे पहले चाहिए होती है, इसको सब्र ही नहीं होता है। और आलू के पराठे देख के तो इसको खास कर ही सब्र नहीं होता है। वैसे मेरी जो नन्नू है वो है कितने साल की, 10 साल की है, पर वो चावल बहुत टेस्टी बनाती है, मैगी बहुत टेस्टी बनाती है और चाय भी बहुत टेस्टी बनाती है। गुड्डू से ज़्यादा अच्छी चीज़ें मतलब ये नन्नू बनाती है, जो मेरी दूसरे नंबर वाली गुड़िया है। तो इसको कुकिंग का बहुत शौक़ है, बाकी इसको कोई काम नहीं करना होता, बाकी काम में तो इसको बस मौत आ जाती है। बस एक कुकिंग ही है जो इसको शौक़ है, पर वो मैं इसको करने नहीं देती ज़्यादातर, क्योंकि अभी ये छोटी है। पर फिर भी ये कभी कभी मैं सो जाऊँ या कुछ कर लेती है। मतलब चावल तो ये मुझसे भी ज़्यादा टेस्टी बनाती है, तो कभी इसने बनाई तो उसका वीडियो मैं डालूँगी पक्का। तो ये देखिए नन्नू की थाली तैयार थी, ये रो रही थी, ये बोल रही थी कि मुझे घी क्यों लगा के दिया, ये देसी घी नहीं खाती है। तो मैंने इसको बोला ये वाला पराठा गुड्डू को दे दे, तुझे मैं दूसरा दे देती हूँ, इसको घी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर मैंने इसको बोला ये उसको दे दे, मैं तुझे दूसरा दे देती हूँ सिंपल। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग अब मैंने शाम को स्टार्ट किया है, शाम के अब 5:05 हो चुके हैं।
तो बच्चे आज घर पे ही थे, इसलिए सारा दिन काम चलता रहा, सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहे बच्चे। और सब ने हेयर वॉश भी करने थे, क्योंकि संडे का ही दिन ऐसा होता है जिस दिन हेयर वॉश कर पाते हैं बच्चे। बाकी दिन तो सुबह सुबह जल्दी स्कूल जाना होता है तो हेयर वॉश नहीं कर पाते हैं। तो बीच में कभी कभी छुट्टी हो जाती है या शाम के टाइम कभी कर लेते हैं, पर संडे के दिन होता ही है। हम भी जब छोटे होते थे संडे को ही करते थे, संडे को ही टाइम मिल पाता था। तो अभी शाम के 5 बज चुके हैं और मैं शाम की अब चाय बनाने जा रही हूँ। तो कुछ बच्चे थक के सो गए हैं, कुछ बच्चे उधर मेरी जेठानी जी के घर पे टीवी देख रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे मेरी गुड़िया सो चुकी है, ये देखिए ये यहाँ पे सो रही है। छोटे वाली तो सो ही रही है, ये काका है, इसको भी नींद आ गई थी। संडे के दिन बच्चे खेल कूद के थक जाते हैं, दिन भी बड़े बड़े होते हैं ना। सर्दियों में तो नींद नहीं आती, लेकिन गर्मियों में आ जाती है बच्चों को नींद, खेल के थक जाते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं बनाऊँगी चाय, अभी चाय बनाऊँगी मैं, फिर उसके बाद शाम के खाने की तैयारी करूँगी। तो आज संडे है तो खाने में बनेंगे राजमा चावल, क्योंकि संडे का दिन खाने पीने के दिन से फिर से वही बात, मैं बार बार वही बात बोल रही हूँ क्योंकि सबके घर पे यही हाल होता है ना, संडे को वही खाना बनता है। जैसे छोले चावल हो गए, कढ़ी चावल हो गए, राजमा चावल हो गए। वैसे तो बीच में भी बन जाते हैं, पर संडे वाले दिन होता ही है बच्चों को कि मम्मी आज संडे है, घर पे हैं तो कुछ अच्छा सा बना लो। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो मैं यहाँ आ गई थी दूसरे घर में, यानी कि मेरी जेठानी जी के घर में। तो यहाँ पे मम्मी और मैं बैठ के कुछ बातें कर रहे थे। तो उसके बाद मैं वहाँ पे उधर वाले घर में चाय चढ़ा के आई थी। तो फिर हम पियेंगे चाय। यहाँ पे मम्मी से कुछ बात कर रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या बात कर रही थी। तो यहाँ पे मेरी गुड़िया जो है नन्नू, वो ब्लॉग ब्लॉग बना रही थी। तो उसे भी शौक़ चढ़ा हुआ है, सबको शौक़ चढ़ा हुआ है अभी भी। तो पर बाद में सब अक जाएंगे, मैं भी अक जाऊंगी। पर मैंने इस बार सोचा है कि मैं इस बार बंद नहीं करूंगी। हर बार मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ तो हर बार बंद कर देती हूँ। एक बार तो मैंने बंद नहीं की थी, यूट्यूब पे मेरे हो गए थे 300 तक फॉलोअर्स, पर वही है फिर वो चैनल पता नहीं अपने आप ही बंद हो गया था। उसमें पता नहीं क्या हुआ कि मेरी गूगल आईडी डिलीट हो गई थी, पता नहीं क्या। वो यूट्यूब पे मैं सर्च करती थी मेरे नाम से तो वो होता ही नहीं था, आता ही नहीं था। पंजाब ब्लॉगर के नाम से मेरा जो चैनल था वो अपने आप ही डिलीट हो गया था यूट्यूब से। तो देखिए यहाँ पे हमारा लड्डू नहा के आया था, ये सुबह भी नहाया था। अब शाम को इसके पापा ने इसको फिर से नहला दिया था अपने साथ। तो यहाँ पे ये मम्मी के साथ ही रहती है ज़्यादातर, मम्मी का बहुत लगाव करती है, ये मम्मी के पास ही रहती है। मेरे पास तो बहुत कम आती है मम्मी के, जब मम्मी इसको दिख जाए तो बस इसको भगवान दिख जाता है, फिर इसको मम्मी के पास ही जाना होता है। तो देखिए यहाँ पे मम्मी बोल रहे थे इसके कपड़े ला दो, मैं इसे पहना देती हूँ। और ये देखिए लड्डू हमारा बुआ बुआ Kakak, 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 buku kakak. मेरा लड्डू 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 क्या गुड़ सारा दिन मुद्दे कोटे मारने हुए। लड्डू लड्डू अब कौन बोल रहा जब वीडियो बनती है? बोल बोल भाई मत क्या ए लड्डू बाय ये चूड़ा डालू मैं इसमें। बोल क्या भाई मार। कौन खाएगा पूजा? चाय पीने के बाद यहाँ पे किए थे मैंने कपड़े फोल्ड सारे, और जो प्रेस करने वाले थे वो प्रेस कर दिए थे। बच्चों की यूनिफॉर्म्स वगैरह मैंने प्रेस कर दी थी, बाकी मैंने तय करके अलमारियों में लगा दिए थे। तो उसके बाद मुझे बनाने थे राजमा चावल। मुझे लेट भी हो रहा था क्योंकि 5 तो तभी बज गए थे जब मैं चाय बना रही थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बातें की थी, 6 साढ़े 6 का टाइम था जब मैं कपड़े प्रेस वगैरह कर रही थी। और ये देखिए उसके बाद वापस से मैं आ गई थी
किचन में। तो यहाँ पे मैंने राजमा भिगो रखे थे, तो ये मैंने सुबह ही भिगो दिए थे क्योंकि मुझे पता था बाद में मैं भूल जाऊँगी, इसलिए मैंने सुबह जब मैंने कोफ्ते बनाए थे उसके बाद सबसे पहले मैंने राजमा ही भिगो के रखे थे। तो इनको मैंने धोकर ही भिगोया था, पर जब मैं इनको बनाऊँगी तब इनको दोबारा से मैं वॉश करूँगी अच्छी तरह। तो मैंने यहाँ पे कुकर में डाल दिए थे और इसके अंदर मैं मसाले डाल रही थी। मसाले तो क्या, बस इसमें मैंने हल्दी और नमक ही डाला था, बाकी तो मसाला जब मैं दूसरा तैयार करूँगी उसके अंदर डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म किया था क्योंकि गर्म पानी में जल्दी बन जाते हैं और गैस की वैसे भी दिक्कत चल रही है सिलेंडर की, तो इसलिए मैंने पानी गर्म करके ही डाल दिया था इसके अंदर। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा 1 ढक्कन तेल भी डाला था सरसों का, तो उससे क्या होता है जो राजमा का कलर है वो चेंज नहीं होता। तो वैसे तो जो चित्रा राजमा होते हैं वो अच्छे बनते हैं, यहाँ पे मिलते नहीं है गांव में, तो हमें ये छोटे वाले ही बनाने पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो कुकर में विसल लगने के लिए रख दिए थे राजमा, और साथ के साथ एक साइड में इसका जो तड़का है वो भी तैयार कर रही थी। तो यहाँ मैंने प्याज ले लिए थे, उसको मैं ये चिली कटर के अंदर ही वो कर लूँगी क्योंकि जो मेरी मिक्सी है वो ख़राब हो चुकी है, तो इसलिए मैं चिली कटर के अंदर ही कर लूँगी, इसको बिल्कुल बारीक हो जाएंगे। और जो टमाटर है वो मैं कद्दूकस करके ही डालूँगी इसके अंदर, तो क्योंकि मेरे हस्बैंड टमाटर जो है वो नहीं खाते हैं, तो इसलिए ये जो मैंने सुबह कोफ्ते में डाला था फिर वो एक्स्ट्रा निकाला था, तो पहले मैंने वही डाल दिया इसके अंदर। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा तेल और ऐड कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे बच्चे भी मेरे पीछे पीछे ही घूम रहे थे तो इनको वही बात है, इसको सब्र नहीं होता है। तो यहाँ पे ये बार बार पूछ रही थी मम्मी बन गए, मम्मी बन गए। तो मैं बोल रही थी जब बन जाएंगे तो मैं अपनी आवाज़ दे दूँगी, इतनी जल्दी नहीं बन रही। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिए थे उसके अंदर और इनको अच्छी तरह भून लूँगी मैं ब्राउन होने तक, और इतने में मैं टमाटर कद्दूकस कर लूँगी। और यहाँ पे जो राजमा है वो भी विसल उनको आ रही थी, उबल रहे थे। तो देखिए यहाँ पे प्याज जो है बिल्कुल अच्छी तरह भून चुके थे, तो 2-4 मिनट और पका लूँगी मैं इनको। और उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी टमाटर और जो मैंने कद्दूकस करके रखे हुए कटी हुई हरी मिर्च। तो हरी मिर्च का टेस्ट भी इस दाल में बहुत अच्छा आता है। अगर मिक्सी सही होती तो मैं इसमें लहसुन और अदरक भी डालती, पर मिक्सी ख़राब है तो उस वजह से मैंने नहीं डाला। और वैसे भी गर्मियों का टाइम चल रहा है तो अदरक और लहसुन भी मैं स्किप ही करती हूँ। गर्मियों में बस नॉर्मल सब्ज़ी ही जो है वो ठीक रहती है। तो कई सब्जियों में अदरक लहसुन होता है ज़रूरी, पर मैंने नहीं डाला था, ये ऐसे भी अच्छी बन जाती है। तो इसमें भी बस मैंने नॉर्मल ही मसाले प्याज टमाटर और हरी मिर्ची ही डाली थी, पर बहुत टेस्टी बनी थी दाल, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, सबको पसंद आई। और चावल के साथ तो और भी मज़ा आ रहा था खाने में। तो देखिए दाल मेरी हो चुकी थी रेडी, और यहाँ पे मैं बना रही थी चावल। तो चावल में भी मैं कुछ नहीं डालूँगी, बस 2 बड़ी इलायची और थोड़ा सा जीरा ही डालूँगी और नमक डालूँगी, तो ये बन जाएंगे हमारे जीरा राइस। हो रही थी कुकर की विसल ठंडी, तब तक मैंने बना ली थी यहाँ पे रोटियाँ। और रोटी मैंने बनाई थी मम्मी और इनके लिए क्योंकि ये चावल कम खाते हैं।